ये देखो, ये आशीष जी है। ये अब हम वापस आ रहे थे ना टूर से, मनाली से, तो ये माली में रहते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा कौन है ये, लेकिन इनके घर में हम टिके हैं। कल रात को इनका खूब सारा खाना खाया, चाय पी ली खूब सारी, और सुबह सुबह नाश्ता भी चिपका लिया। खूब सारी चाय पत्ती खत्म। हाँ, और उनकी चाय पत्ती खत्म हुई। अकेले रहते हैं। इनका फ्लैट देखो कितना सुंदर है। अभी इनकी क्या मैडम गई हुई है। ये देखो कितना सुंदर सा फ्लैट है इनका। ये हमने सब जगह पे कब्जा कर रखा है। रसोई में भी कब्जा कर रखा है, और इनका जो खुद का जो बेडरूम है, देखो कितना सुंदर बेडरूम है, इस पर भी कब्जा हमने कर रखा था। ये देखो, है ना। और ये जो इधर वाला रूम है, इस पे बच्चों ने कब्जा कर रखा था। और ये लस्सी भी मंगा के लस्सी चिपका ली हमने, बहुत बढ़िया लस्सी थी। तो हम आशीष जी को ऑन रिकॉर्ड धन्यवाद दे रहे हैं। इन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा ध्यान रखा, इतना प्यार से रखा। खाना भी बहुत बढ़िया खिलाया, पेट भर के। वो भी, ये लाइन स्पेशली बोली जा रही है ताकि रिकॉर्ड में रहे। साहब बड़े लोग आप आ गए। ये ऊपर वाली फ्लोर से मैं आपको नहीं दिख रहा, ये जो सोसाइटी है कितनी सुंदर है। देखो सुविधाएं, ये स्विमिंग पूल, ये सामने ग्रीनरी, बच्चों की खेलने की जगह सब। ये देखो बहुत बढ़िया मस्त। ये देखो गेट में घुसते हैं ना, इतने सुंदर घोड़े लगे हुए। अब निकल रहे हैं राइट की लेफ्ट, राइट। चलो भाई। अब ये हमने छोटा सा एक पंगा लेने का सोचा है कि एक नया हाईवे सीधा नारनौल होते हुए राजस्थान बॉर्डर में जो हाईवे में आएगा है, तो हम 152D नाम है उसका प्रोजेक्ट का। बीच में थोड़ा सा कहीं पे ऐसी न्यूज़ है कि वो कहीं पे बीच में कनेक्टिंग पॉइंट बंद है, उसका अभी जुड़ा नहीं है, तो वो हम ले रहे हैं। ये अब हम ये शायद 152D पे चढ़ रहे हैं। ये सामने जो दिख रहा है देखना पड़ेगा। सही है, चढ़े तो सही है अपन। ये 152D का जो प्रोजेक्ट है ना, ये यहाँ से अंबाला से सीधा रफली अपने को राजस्थान में कोटपुतली तक कनेक्ट करता है। थोड़ा पता नहीं, इसे एक्साइटमेंट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हूँ ना मैं, तो मेरे को लग रहा है कि पहले 152D देखिए। तो हालांकि अभी हम कोई गाँव के बीच में से घूम रहे हैं, हो सकता है हम गलत भी हों, कोई सीधा रास्ता भी था होगा वहाँ का, लेकिन हम यहाँ पे गाँव के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा सीधा जा करके टी पॉइंट से राइट मुड़ के किसी से भी पूछोगे कि वो नया हाईवे जो बना है उसमें जाना है, तो आप पहुँच जाओगे आराम से। 15-20 किलोमीटर में हम उस हाईवे पे चढ़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखते हैं, सामने देखा कैसा रोड है, अभी जा रहे हैं। गाँव के सड़कों में से, गाँव के बीच में से जा रहे हैं अभी हम, देखते हैं क्या होता है। देखो दोनों तरफ लेफ्ट राइट में खेत है, सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं, और ये 152D तो आपको दिखाना ही है मुझे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं। अब जो होगा वो आपको वीडियो में दिखता रहेगा। अच्छा होगा तो अच्छा दिख जाएगा, खराब होगा तो खराब दिख जाएगा। तकलीफ पाएंगे तो हम पाएंगे, आप आनंद लीजिए। अब यहाँ से हमको गूगल में देखने से, गूगल बता नहीं रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये 152 में, ये देखो सामने आ गया, मेरे को लगता है यही है 152। अपने को राइट जाना, लेफ्ट जाना? लेफ्ट जाना। ये देखो अभी प्रॉपर चालू नहीं हुआ है, यहाँ से हम चढ़ गए हैं। अब ये कौन सी जगह है एक बार देखना, मटेड़ी शेखा। इधर देखो, वो राधा स्वामी व्यास का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मटेड़ी शेखा। तो मटेड़ी शेखा से हम इस हाईवे पे 152D पे चढ़ रहे हैं, है ना। ये 152D पे आ गए हैं। अब ये पंगा है, देखो कितना सुंदर सीमेंटेड रोड है। ये 152D पे हम चढ़ गए, है ना। अब अपना लक है कि आगे ये खुला मिलेगा या बंद मिलेगा, हम जाएंगे इसी से ही। एज पर जो मेरी जानकारी है ना, मटेड़ी शेखा से कैथल तक का तो बोर्ड लिखा हुआ दिख गया। अब एक बार हम ये बोर्ड और देख लेते हैं आगे कहाँ तक दिख रहा है। शाहाबाद, मरकंडा, पेहेवा, कुरुक्षेत्र, कैथल और रोहतक, ये दिखा रहा है इसमें। अब हम 152D में ही चढ़े ना, कहीं और तो नहीं चढ़ गए भाई, हैं? 152 में है? हाँ। ये देखो, ये लिखा 152 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, चल। अब ये 152 तो लिखा हुआ आया था एक जगह पे, है ना। 152D जो है वो कोई और कनेक्ट करेगा शायद मेरे हिसाब से, और रोड बहुत अच्छा है। अभी हम 152 में चल रहे हैं, है ना।
NH 152 में चल रही है। जैसा जैसा हमको दिख रहा है ना वैसे वैसे ही दिखा रहा हूँ मैं ना, तो कोई, लेकिन इसका मैंने तारीफ बहुत सुनी हुई है रोड की, तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 152D जो है उसका आनंद लें। अभी हम 152 में बंद कर रखा है। सामने देखो 152D लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, मैसिव रास्ता है, लेकिन ये अभी इन्होंने कहा है कि हमने इसको बंद कर रखा है। ये बंद कर रखा है इन्होंने कहा है। मैंने अभी परमिशन लेके आया हूँ थोड़ा आगे तक जाने के लिए। इधर से भी चढ़ सकते थे, इधर से भी, है ना? हाँ, थोड़ी दूर तक जाके आते हैं। देखो क्या क्या बनाया, आप एक बार देखो। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए 152D लिखा हुआ, देखो आप, 3 इधर 3 उधर, और ये रास्ता सीधा एकदम कोटपुतली तक जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार हल्का सा, एक आधा घंटे का टाइम खर्च होगा, लेकिन आप देखो एक बार, मस्त रोड है। ये जब ओपनिंग हो जाएगी ना इस रोड की, तो ये सीधा ऑलमोस्ट यहाँ से कोटपुतली निकलेगा एकदम। अब ये देखो 152D में हम चल रहे हैं, सामने से उल्टी गाड़ी आ रही है, इसको भी पूछते हैं बस, रुका नहीं, उल्टे साइड से, इसी साइड से गाड़ियाँ आ रही है, रॉन्ग साइड से भी, लेकिन ये हाईवे बड़ा जोरदार बनाया है यार। ये देखो आप एक लिमिट की स्पीड से ही चला पाओगे। ऊपर दिख रहा है, ये देखो पिलर, ऊपर ये जो पिलर, एक मिनट रुको, अभी कैमरा में आएगा नहीं, ये देखो ये जो ऊपर का पिलर है ना, इसमें कैमरा स्पीड डिटेक्टर भी लगे हुए हैं सब। अब मैं चल तो रहा हूँ, अगर ये सही से ही रहा तो हमारे कितने घंटे बचेंगे? 1.5 से 1.5 घंटा बचेगा जयपुर जाने में, और अगर ये गलत पड़ गया तो मुझे वापस आना पड़ेगा इतना का इतना ही। चलो ठीक है, देखते हो क्या चंगी टोल बनाया, देखो भाई साहब, है ना? हम क्या है, VIP ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, कोई टोल वोल नहीं लग रहा आज। सलंग जा रहा है एकदम सीधा 152D, 174 सीधा 174 किलोमीटर सीधा है। वो आपकी और मेरी किस्मत पर डिपेंड करता है कि ये जाने, आगे जाने देंगे होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि सीधा है एकदम, खुला है। तो ये बुरी खबर आ गई है, ये यहाँ पे रास्ता बंद कर रखा है। ट्रैक्टर तो निकल रहा है, देखो ट्रैक्टर ये निकल गया, देखो ट्रैक्टर तो अपनी तो नहीं निकल सकती। मिल गया है, इतनी देर का जो आनंद आ रहा था, आनंद थोड़ा दूर हो गया, कैंसिल हो गया। ले ये आगे रास्ता तो है, और ड्यू टू सम रीजन ये मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया गया है। तो देखो बंद, ये बाइक वाले चैंपियन है जो उन्होंने चढ़ा दिया रास्ता और निकल गया है। ट्रैक्टर गया है सबसे पहले, बड़ी युद्ध लड़के। पूरा रास्ता खुला है वैसे तो, लेकिन ये मिट्टी डाल के यहाँ पे बंद कर दिया गया। बाइक होती तो निकल सकते थे, गाड़ी नहीं निकल सकती। ये अपनी गाड़ी नहीं निकल पाएगी, टच हो जाएगी नीचे। तो अब अपन वापस जा रहे हैं। तो ये सोहम कंथारिया, तो ये हमारा आज का 152D का आधा काम जो होता ना, एक फील लेना था, वो फील ले लिया है। पूरे पाँव में मिट्टी भर गई है। आपने बड़ी हिम्मत करके निकाली है। बंदे मर गए थे, कुछ इसका राह बंद कर दिया। अच्छा, कैसे? बहुत तेजी से चलाया होगा। नहीं, यहाँ पे ना काम कर रहे थे। हाँ, अच्छा, तो वो रात को सो रहे थे। ओ हो वो लगा रखा था साइड में। हाँ, तो वो रात को कोई गाड़ी चढ़ गई होगी। हाँ, सुबह कोई ट्रक वाला चला गया। ओ हो। चैलेंज आ गया है वहाँ पे, तो हमने वापस लिया है। तो रास्ते में से किसी से पूछा हमने, तो ये किसी गांव के अंदर से होते हुए और निकलने के लिए कहा है। अब हम निकल रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें अलग है, लेकिन बहुत ही सुंदर और प्यारा रोड बनाया है, हाईवे। और एक अच्छी चीज़ जो थी ना, जो स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट लिखी हुई 100 की है। मतलब उस ये जो एक्सप्रेस वे मान लो, हाईवे मान लो, जो भी है, इसमें ऑलरेडी जो छोटी गाड़ियाँ उनकी स्पीड लिमिट है 100 की एवरेज लिमिट अलाउड है। और उसमें कुछ जगह पे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि 70 मीटर का एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी के बीच में डिफरेंस रहे। वो इसीलिए कि अगर मान लो 100 की स्पीड में गाड़ियाँ चल रही होगी, तो
किसी कारण से रुकना पड़े तो 70 मीटर का गैप तो चाहिए चाहिए सेफ ब्रेकिंग के लिए। तो ये हम जा रहे हैं इधर से, दोनों तरफ खेत है, खेतों के बीच में से होते हुए, मतलब एकदम पूरा फुल टू एकदम क्या बोलते हैं उसको, एडवेंचर टूर हो रहा है हमारा। क्यों सोम है? शिबू तेरे को कैसा लग रहा है? एकदम सही बात है पापा, एकदम सही बात है। और ये दूसरी बार यहाँ पे ऐसा ट्रक खड़ी कर रखी थी लाइन से, 4 ट्रक खड़ी कर रखी थी ताकि कोई जाना पाए, और हमको वापस मुड़ना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आपके लिए हम वापस 152D से जाएंगे। हम यहाँ से नीचे जाना है हमको, फिर लेफ्ट जाना है और कहीं से वापस आगे से सड़क ज्वाइन होगी, वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं आगे का पार्ट बाद में। 152D में तो बीच में रास्ता किसी कारण से बंद था, फिर हमारे को बड़ी इनकन्वीनियंट हो गया, तो गांव वालों ने थोड़ी मदद करी, तो हम खेड़ी करके एक जगह है, उधर से वापस हम इसी हाईवे पे आ गए हैं। और उनका थोड़ा आगे जा करके आप देख लेना, कोई नीचे उतरना हो करना हो ऐसे। तो अभी हम इसी में 152D में ही चल रहे हैं वापस दोबारा से। तो इसी के साथ अब हमारा 152D का जो एक्सपेरिमेंट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ज़्यादा पंगे नहीं लेना चाह रहे, और हम चाह रहे हैं कि अब जो नॉर्मल जो खुला रोड है ना, जो उसमें जो थोड़ी टाइम ज़्यादा लगेगी लग जाएगी, उसी से हम आगे जाएंगे। अब हम ये जो रास्ता है आगे जो ये जिंद जा रहा है, जिंद से फिर जो भी हमको लगता है हाईवे जो भी पकड़ में आएगा वो पकड़ में आएगा। जिंद से वापस NH44 या 352 NH352 पे चढ़ गए, और हमने 152D को तो बोल दिया भाई तू रेस्ट कर, जब ओपनिंग होगी तभी देखेंगे तेरे को। तो अब हम इस पे 352 पे चल रहे हैं। 352 है ना इसका नंबर, हाँ। और मेरे हिसाब से 44 है, और इसमें बड़े बड़े खूब सारे ना वो है, सुंदर सुंदर ढाबे और रेस्टोरेंट भी है। तो ये पुराना हाईवे है मेरे हिसाब से। ये अभी एक बोर्ड लगा हुआ आ रहा है, एक तो राजा जी करके गया पीछे, वो भी काफ़ी बड़ा था फूड जॉइंट, और आगे एक राजमहल लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे भी खाना खा सकते हो आप। अभी वैसे अपने 12 ही बजे तो अभी नहीं खाएंगे, हम 2-2:30 बजे के आसपास खाएंगे। ये आश्चर्यजनक रूप से हमको अब वापस 152D में चढ़ाया जा रहा है, और ये ऑफिशियल है, ये गूगल बता रहा है, लोग भी जा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे अब हमको कोई भी जो होता है ना गड़बड़ सड़बड़, समझ गए क्या बोल रहा हूँ, इधर करना बिल्कुल, तो आगे हमको कोई ऐसा नहीं हो जाए कि कोई वापस कोई मिट्टी का ढेर वेर नहीं मिल जाए। अब हम वापस 152D में आ गए। देखो ये 152D, लेकिन इस बार थोड़ी ट्रैफिक चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नारनौल का बोर्ड भी दिख गया है, नारनौल तक ही जाना है आपको। अब मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मेरे को ये 152D में चढ़ने में बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जब गया था ना तब से सोचता हुआ गया था कि 152D में चढ़ेंगे, तो सामने अब दिखा 152D क्या मस्त दिख रहा है। अब क्या है, बार बार मैं 152D बोल रहा हूँ। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है ना ये सब चीज़ों में तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। नया रोड बना है शानदार वाला। तो ये जब आप कभी चंडीगढ़ जाएंगे ना, तो आप कितने घंटे में, कभी अपने निकाला था, अगर ये 152D पूरा चालू हो जाता तो 5.5 घंटे। मतलब अगर ये 152D पूरा चालू हो जाए अगर, तो जयपुर से चंडीगढ़ आप 5.5 घंटे 6 घंटे में पहुंच जाओगे। मतलब गाड़ी आपके पास गाड़ी कौन सी उस पर डिपेंड करता है, हो सकता है 5 घंटे में भी पहुंच जाओ। ये फिर बुरी खबर हो गई, ये फिर बंद हो गया यहाँ पे। तो अच्छी बात है कि हमारा पास में से रोहतक का कट निकला हुआ है ना। ये क्या हो रहा है मेरे 152D में रोहतक आया था, फिर वापस घूमते फिरते पता नहीं कहाँ से फिर वापस रोहतक आ गया। IIM रोहतक जाने का रास्ता है। यहाँ पे मोड़ पे खड़े हुए, और ये रेस्टोरेंट है आंगन, यहाँ पे पहले खाना खाते हैं ताकि थोड़ा दिमाग चालू हो, फिर यहाँ से हम रेवाड़ी होके जयपुर जाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान मुद्रा में एकदम सोम जी बिल्कुल ध्यान मुद्रा में थे, मैंने इनका वीडियो बनाया। तो हम 152D के चक्कर में रोहतक की परिक्रमा लगाते हुए थोड़ी देर पहले रोहतक निकाला अपने 152D में। उसके बाद हम वापस अभी रोहतक में ही खाना खा रहे हैं। ये मैडम फ्रेश होके आई है, और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तो हमने ऑर्डर दिया है एक तो दाल तड़का, बैंगन भरता और रोटी मटर, और कुछ एक बैंगन भरता, एक दाल तड़का, एक बटर। ये भाई साहब हमारे को खिलाएंगे।
तो अब हम आराम से जयपुर पहुंच गए हैं। घर के सामने गाड़ी लगा दी है, बिल्कुल गाड़ी गंदी हो गई थी और एकदम सेफली घर पहुंच के थोड़ी सांस वांस ले ली, घर खोल लिया है। धूल मिट्टी हुई है, उसको सफाई वफाई सब कर ली है। जयपुर में क्या धूल हो जाती है, जैसे आप 5-10 दिन घर बंद रखोगे ना तो पूरी धूल हो जाती है घर में। तो हम घर पहुँच गए। तो इसी के साथ हमारा जो क्या बोलते यात्रा थी, जयपुर से श्रीनगर, श्रीनगर से लेह लद्दाख का पूरा रीजन और फिर अटल टनल और मनाली और चंडीगढ़ होते हुए जयपुर की यात्रा ये संपन्न हो गई है। तो धन्यवाद। अब फिर किसी दूसरी यात्रा में आपसे दोबारा मिलेंगे, दूसरे व्लॉग में मिलेंगे और इस तरीके की कोई अच्छी कहानियाँ कुछ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।